हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वस्तु एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गतिशील है। इसका त्वरण कितना होगा? इस गति का समय वेग एवं समय विस्थापन ग्राफ बनाइए। तो यहाँ पे देखो, हमें पहले त्वरण बताना है और इस गति का समय वेग और समय विस्थापन ग्राफ भी बनाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले अब मुख्य हल में चल रहे हैं। तो उसने हमें क्या बताया? वस्तु निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गतिशील है। तो वेग जो है वो समय के साथ साथ निश्चित है एकदम। ठीक है। तो मान लो कोई t1 समय पर जो वेग है वो v1 आ रहा होगा। ठीक है। तो t2 समय पर जो वेग है वो भी क्या आएगा? v1 ही आएगा। इसका मतलब यही हो गया। तो अब अगर हम त्वरण निकालेंगे तो त्वरण क्या होगा? वेग में परिवर्तन यानी v1 माइनस में v1 बट्टा में समय में परिवर्तन यानी t2 माइनस t1। तो ये तो क्या आया? जीरो आया ना। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर जीरो आएगी। अर्थात त्वरण का जो मान है वो कितना आ गया हमारे पास में? शून्य आ गया। यानी कोई त्वरण नहीं आएगा। तो अब सबसे पहले हम समय वेग ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे अगर y अक्ष पे हम वेग को लिखें और x अक्ष पे हम समय t को लिखें और ये हमारा v हो गया। वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड आएगी, समय की इकाई आएगी सेकंड। ठीक है। तो अब देखो, समय के साथ साथ वेग तो निश्चित ही है, वेग बदल नहीं रहा है। इसका मतलब एक सीधी रेखा आएगी। ठीक है। और वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है ना, यानी कि यहाँ पे m का मान क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि x अक्ष के समांतर रेखा है ये। और यहाँ पर ये किसे व्यक्त करती है? त्वरण को। तो बराबर त्वरण भी हमारा क्या है? जीरो है। तो ये तो क्या हो गया? वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ। ठीक है। अब अगर निश्चित वेग है तो यहां पर देखो, हम जानते हैं निश्चित वेग के लिए s बराबर हम क्या लिख सकते हैं? vt लिख सकते हैं। यानी s क्या हो गया यहाँ पर? विस्थापन। और विस्थापन किसके बराबर आता है हमारे पास? चाल गुणा में समय के बराबर आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर वेग तो निश्चित है। तो यहाँ पर सीधा मतलब कोई प्रारंभिक वेग अंतिम वेग नहीं आ रहा होगा, एक ही वेग आएगा, क्योंकि ये पूरे सफर में क्या है? निश्चित है ना वेग। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, विस्थापन समय ग्राफ, तो विस्थापन को अगर y अक्ष पे रखें, ये मीटर में आएगा विस्थापन। और समय को अगर x अक्ष पे रखें, ये किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि एक सीधी रेखा आएगी। ठीक है। और अगर यहाँ पर ये कोण थीटा बोल रहे हैं तो टेन थीटा का मान यानी कि ढाल का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा? चाल के बराबर, यानी वेग के बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया? विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन विस्थापन समय ग्राफ या समय विस्थापन ग्राफ बोल सकते हैं। ठीक है। तो विस्थापन समय ग्राफ। तो ये हमारे उत्तर आ चुके हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।